मकर राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन यानी 14 जुलाई दिन मंगलवार, और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो आज के दिन दोपहर 3:13 तक रहने वाले हैं। उसके बाद प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र जो दोपहर 12:09 AM तक रहने वाले हैं। उसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आज के दिन चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम भाव में एंट्री करेंगे शाम 6:48 पर, और ये जो परिवर्तन होगा ये आपके लिए अच्छा परिवर्तन, बेहतर परिवर्तन साबित होगा। बाकी इस समय आपके अष्टम भाव में केतु के साथ शुक्र भी मौजूद हैं। आपके तृतीय भाव में शनि हैं, द्वितीय भाव में राहु खुद बैठे हैं। साथ ही साथ सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। छठे भाव में सूर्य के साथ साथ बुध भी मौजूद हैं। मंगल जो आपके लाभ के स्वामी हैं पंचम भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। क्योंकि मित्रों, राहु काल का समय अपने आप में बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप किसी भी नए काम की शुरुआत राहु काल में करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। काम बिगड़ेगा क्या मतलब, बहुत परेशानी होती है। इसलिए राहु काल को जरूर जान लें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। और मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें यदि, और साथ साथ घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर आज का दिन कैसा रहने वाला है। मित्रों, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये तो राहु का प्रभाव है। फैमिली में खास करके बड़े लोगों के किसी तरह का कोई टेंशन सुनने को मिल सकते हैं। जैसे घर के बड़े सदस्य होते हैं, पिता हों, माता हों, कहीं ना कहीं इस समय किसी चीज़ को लेकर टेंशन में रहेंगे और वो आपको बताएंगे कि इस तरह का टेंशन है, इस तरह का तनाव है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। घर में भी इस तरह की स्थिति, इस तरह के वातावरण देखने को मिलेगा। अब ऐसे में ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत कुछ आपको रिप्लाई गलत तरीके से ना करें। आपको समझाना हो तो समझा दें, लेकिन आप कोई भी ऐसे टेंशन में रहने वाले इंसान को कभी भी उकसाना नहीं चाहिए। आपको अपनी तरफ से इन चीज़ों को तो अच्छे से पता है और यही आपको करना चाहिए, जिससे कि घर में टेंशन का माहौल हो तो कम हो जाए। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये अच्छी बात है कि बुध आपके सप्तम भाव में है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में कंट्रोल की स्थिति बन रही है, मतलब आपके बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे और स्थिति अनुकूल रहेंगे, आपके बीच रिश्ते मजबूत होंगे। इसलिए ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि बेहतर रहने वाला है। आपको बता दें, आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ऐसे में आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं जा सकते हैं किसी विशेष कार्य को लेकर, किसी चीज़ की खरीदारी के लिए, किसी बड़े कार्य की पूर्ति के लिए। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। साथ साथ इस समय आपके संतान को लेकर बात करें तो बहुत अच्छा समय है। संतान से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। संतान से जुड़े कोई बड़ा काम बन सकता है। संतान को मोटिवेट करें, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा ना करें, बच्चों पर नाराज़ ना हो जाए। नाराज़ हों तो उन्हें मोटिवेट कीजिए, समझाइए, लेकिन एकदम से ऐसा व्यवहार ना करें जैसे क्रोध में आप झल्ला के कुछ भी बोल देते हैं। ऐसी स्थिति से बचें। लव रिलेशन को लेकर बात करें तो ये तो समय आपका बहुत ही अच्छा है। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध एकदम बेहतर रहेगा, लव रिलेशन मजबूत होंगे, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। बड़ी बात तो ये है कि इस समय आपके जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं जैसे एक्स्ट्रा अफेयर की भी संभावना बने हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी कोई भी गलती, ऐसी कोई भी हरकत आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि आप इस तरह के लोग होते हैं कि बहुत इमोशनल होते हैं। आप जल्दी किसी के साथ जुड़ जाते हैं। समझदार तो बहुत होते हैं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रेम संबंध में बहुत ही बारीकी से सोच समझकर ही आगे आपको कदम बढ़ाना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें
तो ये है कि चोट लगने की संभावना है, हड्डियों से संबंधित परेशानी रहेगी और त्वचा से संबंधित भी परेशानी रहेगी। इन्फेक्शन, त्वचा से संबंधित खुजली, मतलब ये कह सकते हैं कि त्वचा से संबंधित परेशानी आपको हो सकते हैं, इसलिए थोड़े से ध्यान रखें, इन्फेक्शन ना हो इसका भी ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन के लिए मेहनत करने का समय है। अब आपका ध्यान कंसंट्रेट हो पाएगा और ऐसे में कोई भी बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़िए, आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए टेंशन से दूर रहने की कोशिश करें। लाभ प्राप्ति के लिए मेहनत निरंतर करते रहें। विद्यार्थी जीवन है तो संघर्ष का जीवन ही समझकर आगे बढ़ें तो समय अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आप देखिए, सप्तम भाव जो है वो यहाँ से लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की, और बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह छठे भाव में बैठे हैं, तो लॉस होते होते आपका बचेगा। टेंशन होकर, मतलब टेंशन में रह के भी काम को सुधार पाएंगे। बिजनेस में आपका लाभ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप इस समय बहुत ही समझदारी से काम करेंगे। यह है कि जो होना चाहिए उससे जो नुकसान होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नवग्रहों का शुभ ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो सप्तम भाव में है। ऐसे में आपके छठे भाव में बुध का रहना बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई नुकसान की स्थिति भी बनाता है, लेकिन यह है कि कंपटीशन जिससे रहेगा उससे आप नीचे नहीं रहेंगे, उससे आगे ही रहेंगे। जॉब की बात करें तो जॉब का भी एक समय ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए ऐसी भी स्थिति बनी हुई है, तो इस समय निरंतर प्रयासरत रहें, आपका समय अच्छा है। बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो इस समय आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि आप अपने खुद के विवेक से काम करेंगे, यही चीज़ आपको आगे ले जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि इस समय थोड़ी समझदारी बरतें। बहुत ज़्यादा बोलने से और बहुत ज़्यादा दिखावा करने से आपको बचना चाहिए। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विपक्षी हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे सतर्क रहें। वो आपकी कुछ गलतियों का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो थोड़े से सावधानी बरतें। खेल जगत जुड़े लोगों को इस समय फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कला जगत से जुड़े लोगों को भी नए जगह पे जाने, घूमने फिरने, एंजॉय करने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए समय अच्छा है। अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी से संबंधित उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आगे बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कहीं यात्रा पर निकलना हो तो थोड़ा सा गुड़ खाकर, पानी पीकर यात्रा पर निकल सकते हैं। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:06 से 12:59 के बीच है। अमृत काल का समय रात 10:01 से 11:26 के बीच है। दोनों समय बहुत अच्छा है। लेकिन अशुभ समय राहु काल का समय दोपहर 3:52 से 5:31 के बीच है। इस समय तो भूल कर भी, गलती से भी किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, ये याद रखिएगा। तो आज का दिन आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।